एवरीवन, वेलकम टू कॉन्सेप्ट। माय नेम इज़ धर्मेंद्र। आज मैं बात करने वाला हूं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी किस में हमें ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए। मतलब ये सवाल उन लोगों के लिए कि जो सोचते हैं कि मुझे बैंक निफ्टी में ज़्यादा ट्रेड करना चाहिए, निफ्टी में कम करना चाहिए, या निफ्टी में ज़्यादा करना चाहिए, बैंक निफ्टी में कम करना चाहिए। ठीक है, अक्सर लोग इसमें कन्फ्यूज़ रहते हैं कि निफ्टी बैंक निफ्टी में बेटर कौन सा होगा। ठीक है, देखिए दोनों के अपनी अलग स्टोरी है। ठीक है, दोनों के अपने अलग बेनिफिट्स है, दोनों के अपने अलग ड्रॉबैक्स हैं। ठीक है, हम सभी चीज़ देखेंगे और इसके बुनियाद पर आप ये डिसाइड कर पाएंगे कि आपको किस में ट्रेड करना चाहिए, चाहे वो निफ्टी हो या बैंक निफ्टी। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं कि निफ्टी या बैंक निफ्टी होता क्या है। पहले हम डिस्कस करेंगे कि निफ्टी बैंक निफ्टी इनका वेटेज क्या है, कौन कौन से स्टॉक्स हैं। हम इसमें वोलेटिलिटी को हम इसमें कंसिडर करेंगे, हम इसमें आईवी को कंसिडर करेंगे। उसके बाद हम प्राइसिंग को देखेंगे, ऑप्शंस को देखेंगे। इसमें काफ़ी चीज़ें हैं जो हमें देखनी है और उसके बुनियाद पर हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलिए डिस्कस करते हैं यहाँ पर। तो सबसे पहले यहाँ पर मैं लिखता हूँ, ठीक है, जस्ट अ मिनट। यहाँ पर हम लिखते हैं निफ्टी। ऑल राइट, जस्ट अ मिनट। ओके, यहाँ पर मैं टाइप करता हूँ निफ्टी। ठीक है, यहाँ पर हम टाइप करते हैं बैंक निफ्टी। ओके, बैंक निफ्टी। ऑल राइट, तो जैसा कि यहाँ पर निफ्टी है, आप सबको पता है कि निफ्टी जो इंडाइसेस हैं, यहाँ पर अलग अलग निफ्टी के इंडाइसेस हैं। निफ्टी 50 है, फिर आप देखोगे निफ्टी 100 है, 200 है, 500 है। लेकिन मेजर जो इंडाइस है जिसमें ज़्यादा लोग ट्रेड करते हैं वो होता है निफ्टी 50। ठीक है, जिसमें 50 प्रोमिनेंट स्टॉक्स रहते हैं। ठीक है, लार्ज कैप कंपनीज है वो रहती है और जिनका वेटेज ये ड्रॉ करता है। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा जो निफ्टी 50 में जितनी भी लार्ज कैप कंपनीज हैं वो सारे यहाँ पर दिखेगी आपका। ठीक है, मतलब जिनका मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। ठीक है, मार्केट कैपिटलाइजेशन बहुत ज़्यादा है। तो इसमें जो निफ्टी में अगर आप देखोगे, ठीक है, अलग अलग सेक्टर्स के सारे इसमें आपको स्टॉक मिलेंगे। ठीक है, अभी वो अलग अलग सेक्टर्स आपके कौन से हो सकते हैं, चाहे वो फाइनेंस सेक्टर के हों, चाहे वो सीमेंट सेक्टर के हों, चाहे वो ऑटो सेक्टर के हों। ठीक है, चाहे वो आईटी सेक्टर के, तो सारे सेक्टर्स के मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ ऑल सेक्टर्स। ठीक है, ऑल सेक्टर्स, तो जिसमें आईटी आता है, जिसमें फाइनेंस आता है। ठीक है, मेजर जो सर्विस सेक्टर है, फिर इसमें ऑटो इंडस्ट्री को हम एंटर कर लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं इसमें आपको उस तरीके के सारे स्टॉक्स मिलेंगे जिसमें आप देखोगे कि ऑटो सेक्टर, आईटी सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर सभी है और इनका मार्केट कैपिटलाइजेशन भी बहुत ज़्यादा है। ठीक है, और यहाँ पर वेटेज भी आपका काफ़ी अलग होता है। ठीक है, वेटेज भी अलग होता है। देखिए कि जो निफ्टी 50 हमें इसमें ये देखना पड़ता है कि वेटेज कौन से पर्टिकुलर स्टॉक का ज़्यादा है जो निफ्टी को पुश कर रहा है या पुल कर रहा है। ठीक है, मतलब एक डायरेक्शन देने की कोशिश करता है। ठीक है, अभी आप ये देखोगे कि जिसका वेटेज बहुत ज़्यादा होता है, जैसे एचडीएफसी बैंक हो गया, इन्फोसिस, रिलायंस हो गया, तो अगर ये स्टॉक पर्टिकुलरली डायरेक्शन में मूव करते हैं तो निफ्टी भी उसी डायरेक्शन में मूव करने की कोशिश करता है। ठीक है, तो मतलब ये आप बोलेंगे कि ड्रॉइंग फोर्सेस होते हैं। ऑलराइट, तो ये सारे स्टॉक्स आपको निफ्टी में मिलेंगे। ऑलराइट, अभी यहीं पर मैं बात करूं बैंक निफ्टी की, तो नाम से आपको समझ में आना चाहिए कि इसमें सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स आते हैं। सारे फाइनेंशियल स्टॉक्स आते हैं। ठीक है, फाइनेंशियल स्टॉक्स में क्या आएंगे, जितने बैंक्स हैं वो आएंगे और जितने नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं वो आएंगे। ठीक है, अभी इसमें आप देखोगे तो यहाँ पर स्टॉक वहाँ पर कम मिलते हैं। ठीक है, और निफ्टी में आपको स्टॉक बहुत ज़्यादा मिलते हैं। ऑलराइट, चलिए आपको दिखाते हैं। अगर हम जाएंगे कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में, ठीक है, तो कॉन्सेप्ट एप्लीकेशन में ये आपको ओपन हो गया। अभी यहाँ पर अभी हम ट्रैक में अगर हम जाते हैं, ठीक है, तो ट्रैक में जाके इंडेक्स कंट्रीब्यूशन को सेलेक्ट करिए। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए ये सारे आपको निफ्टी के सारे स्टॉक्स आपको दिख रहे हैं। ऑलराइट, तो इसमें आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक, एमएनएम, फिर एसबीआईएन, एलटी। ठीक है, फिर आप हिंदुस्तान लीवर, सारे देखिए, सारे स्टॉक्स आपको दिखेंगे जो निफ्टी 50 के स्टॉक्स हैं। ठीक है, यहाँ पर टोटल भी आपको दिखेगा कि पॉजिटिव वाले कितने +34 और नेगेटिव वाले कितने -16। ठीक है, तो उनको ऐड करोगे तो आपको टोटल 50 स्टॉक दिखेंगे जो निफ्टी के ड्राइविंग फोर्स होते हैं। ऑलराइट, यहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी में देखूँ तो यहाँ पर कुल मिला के 12 स्टॉक आपको दिख रहे हैं। तो इसमें आप देख सकते हो आईसीआईसी बैंक, एसबीआई बैंक बड़ौदा, बंधन बैंक, आईडीएफसी फर्स्ट बैंक, इंडसइंड बैंक, पीएनबी, एयू, फेडरल बैंक, कोटक बैंक। ठीक है,
यहाँ पर HDFC बैंक है, एक्सिस बैंक है, ठीक है, ये आपको सारे बैंक्स के यहाँ पर स्टॉक्स मिल रहे हैं। तो यहाँ पर हम ये बात कहना चाह रहे हैं कि जो इंडाइसेस में जब स्टॉक कम होता है तो यहाँ पर वोलेटिलिटी की एक्सपेक्टेशन बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा होती है। तो यहाँ पर जो मैं बात करने वाला था कि यहाँ पर पहले तो हम वेटेज बात करेंगे, फिर हम देखेंगे कि वोलेटिलिटी के हिसाब से कौन सा इंडाइसेस ज़्यादा वोलेटाइल रहता है। तो यहाँ पर अगर मैं बैंक निफ्टी की बात करूँ तो ये हाईली वोलेटाइल होता है, हाई वोलेटाइल, ठीक है। इसमें आपको मूवमेंट बहुत बड़े बड़े मिल जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो मूवमेंट को कैप्चर करना थोड़ा सा चैलेंजिंग होता है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो ठीक है, इसमें आपको जो ऑप्शन बायर होते हैं उनको प्रीमियम में मूवमेंट बहुत अच्छे से मिल जाती है, लेकिन आप यहीं पर ये भी देखिए कि स्टॉप लॉस भी आपका काफ़ी हिट हो सकता है, ठीक है, क्योंकि जब इतनी बड़ी बड़ी वोलेटिलिटी होती है, ऊपर की ओर हो सकती है तो नीचे की ओर भी हो सकती है, तो वहाँ पे मेरा जो स्टॉप लॉस है वो हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो अगर मैंने एक एप्रोप्रिएट जगह पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, ठीक है, एक सही जगह पर स्टॉप लॉस नहीं लगाया, तो वहाँ मेरे लिए बहुत बड़ी दिक्कत है। और एक और बात इसमें ये कि अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लगाते हो तो आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी में जो कैंडल्स है बहुत बड़े बड़े बनते हैं, ठीक है। तो अगर स्टॉप लॉस नहीं लगाए हैं तो वहाँ पे अगर वो कैंडल नीचे जा रहा है या ऊपर जा रहा है, मान लीजिए आपने शॉर्ट किया है और ऊपर आपने ऐसा नहीं लगाया है, तो कैंडल इतनी बड़ी बनती है कि वो आपका बहुत सारा प्रॉफिट लेकर चली जाती है, ठीक है। तो वोलेटिलिटी की वजह से मुझे प्रॉफिट तो बहुत अच्छा होता है, लेकिन यहाँ पर मेरा स्टॉप लॉस भी हिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं क्योंकि इतनी वोलेटिलिटी होती है, ठीक है। अभी वोलेटाइल है, ठीक है, तो यहाँ पर मैं ये भी कहूँगा कि जो टाइम डीके है वो भी काफ़ी दिखता है मुझे, ठीक है, टाइम डीके, और दूसरा है प्राइस डिस्कवरी, ठीक है। मैंने प्राइस डिस्कवरी क्यों लिया है ये भी मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। टाइम डीके मुझे यहाँ पर दिखता है, ठीक है, टाइम डीके आपको निफ्टी में भी ऑलमोस्ट सेम ही है, ज़्यादा कोई डिफरेंसेस नहीं आता है, लेकिन फिर भी आप देखोगे टाइम डीके इसमें क्यों मुझे ज़्यादा दिखता है, क्योंकि प्रीमियम बहुत हाई होता है। आप देखिए कि बैंक निफ्टी का ATM का प्रीमियम आपको 400 में मिलता है, अब ये जब एक्सपायरी सामने आती है तो वो 200 या 150 के आसपास हो जाता है, तो टाइम डीके आपका इसमें काफ़ी ज़्यादा दिखता है, ठीक है। दूसरा प्राइस डिस्कवरी, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी मैं ये क्यों कहना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर यहाँ पे एक कैंडल मान लीजिए ग्रीन कैंडल स्पाइक की, ठीक है, ये ग्रीन कैंडल है, ग्रीन कैंडल ने ऐसे स्पाइक किया नीचे से, पहले यहाँ पर ये थी, तो आप ऑप्शन में ये देखिएगा कि यहाँ पर जो प्राइस है मान लीजिए 400 वाला बढ़ के 450 हुआ यहाँ पर, ठीक है, यहाँ थोड़ा सा रिट्रेस करता है, 450 आपको प्राइस वापस से नहीं दिखेगा, ये 430 पे आ जाता है। तो यहाँ पर क्या होता है, खुद तरह प्राइस डिस्कवरी में थोड़ी दिक्कत होती है, ठीक है, और खास करके 1 मिनट के टाइम फ्रेम में होती है, इवन आपको 3 मिनट में भी दिखेगी ये। तो ये थोड़ा प्राइस डिस्कवरी में मुझे यहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम होती है कि अगर कैंडल बहुत जल्दी भागता है तो आपका वोलेटिलिटी की वजह से ये प्राइस बहुत ऊपर भागता है, ठीक है, वहाँ से आप देखोगे कि प्राइस बहुत लंबा यहाँ पर मारता है, कैंडल बहुत लंबा प्राइस मारेगा, लेकिन उसमें फ्लक्चुएशन इतनी ज़्यादा होती है कि आप जब वहाँ पर एक पर्टिकुलर प्राइस पे बाय करने की कोशिश करेंगे तो जल्दी बाय नहीं होता है, ठीक है। और वहीं पर अगर छोटा सा भी वहाँ पर रेड होता है, या मान लीजिए कि ये जो यहाँ पर फुल कैंडल बनी थी आगे स्पाइक बन जाती छोटा सा, ठीक है, तो ये जो 450 का प्राइस है ये बहुत नीचे आ जाता है, 430 420 पर भी आ जाता है। तो थोड़ा सा प्राइस डिस्कवरी में यहाँ पर दिक्कत होती है कि अगर मैंने बैंक निफ्टी में ऑप्शन ट्रेडिंग में कर रहा हूँ तो यहाँ पर प्राइस डिस्कवरी का इशू होता है। तो इससे बचने के लिए यही होता है कि हम भागती हुई कैंडल में हमें ट्रेड नहीं करना चाहिए, ठीक है। कई लोग डायरेक्टली ब्रेकआउट पर ट्रेड करते हैं, वेट करिए, प्राइस जो है एक अंदाजे हिसाब से थोड़ा नीचे प्राइस लगाइए, ठीक है। देखिए कि कैंडल का हाई कहाँ पर है, यहाँ तक रिट्रेस करके आता है, ये मेरा लेवल्स है, लेवल्स के हिसाब से आप वहाँ पर ट्रेड कीजिए, तो आपको प्राइस डिस्कवरी में थोड़ा आसानी हो सकती है, ठीक है। तो ये बैंक निफ्टी में इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा मैं ये कहूँगा कि प्रॉब्लम क्रिएट होता है, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी में, तो ये चीज़ हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। अभी यहीं पर हम आते हैं निफ्टी की ओर। निफ्टी भी आप देखो कि वोलेटाइल होता है, मैं हाई वोलेटाइल नहीं बोलूँगा, वोलेटाइल होता है, लेकिन उतना ज़्यादा नहीं होता है। रीज़न ये है कि यहाँ पर आप देखोगे स्टॉक्स बहुत कम है, जिसके वजह से इसमें वोलेटिलिटी दिखती है। निफ्टी का आप देखोगे वेटेज बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसमें पीछे 50 स्टॉक्स हैं, तो हर एक सेक्टर एक डायरेक्शन में बर्ताव नहीं करेगा, ठीक है, और हर एक जो मेजर स्टॉक है एक डायरेक्शन में बर्ताव नहीं करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर मुझे थोड़ी स्टेबिलिटी दिखती है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है, स्टेबिलिटी मुझे यहाँ पर दिखती है। तो वोलेटिलिटी है
लेकिन इसके साथ मुझे स्टेबिलिटी भी दिखेगी, ठीक है, मुझे इसके साथ स्टेबिलिटी भी दिखेगी। वोलेटिलिटी तो होती है कि जब ये ऊपर भागता है तो वहाँ पर आप देखोगे कि निफ्टी भी बहुत अच्छे तरह के भागता है, लेकिन मुझे वहाँ पर वोलेटिलिटी अच्छी दिखती, स्टेबिलिटी दिखती है, ठीक है, एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा सकता है। मतलब ये होता है कि आप ये देखिए कि बैंक निफ्टी मान लीजिए नीचे आ रहा है, ठीक है, बैंक निफ्टी नीचे आ रहा है तो कैसे आएगा नीचे, बैंक निफ्टी नीचे ऐसे आया, ऐसे ऐसे करके फिर ऐसे मारेगा, फिर ऐसे, कई बार देखिए ऐसे ऐसे करके आता है। तो इसमें ये जो ऊपर रिट्रेस करता है, आप देखिए कि आपका जो ऑप्शन का जो मैं आप बता रहा था वो आपको यहाँ पर दिखेगा, ठीक है। यहाँ पर मान लीजिए आपने पुट ऑप्शन बाय किया, ठीक है, वो 400 था, यहाँ पर आप देखोगे वो 430 दिख रहा होगा। यहाँ जैसे ही ऊपर आएगा ना ये 400 के नीचे आ जाता है, ये 380 390 यहाँ पर आ जाता है, ठीक है, वो काफ़ी नीचे यहाँ पर आ जाता है। तो हमें ऐसा लगता है कि हमारा स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, ठीक है। अगेन यहाँ से नीचे जाएगा यहाँ पे, तो जैसे यहाँ ब्रेक करेगा तो ये आपको हो सकता है 500 दिखे, फिर वापस से रिट्रेस करेगा ना तो ये आपको 420 410 ऐसा दिखना शुरू करेगा, ठीक है, अगेन ऐसा जाएगा। तो ये जो वोलेटिलिटी होती है, ठीक है, इसी को देखकर काफ़ी ट्रेडर्स घबरा जाते हैं, काफ़ी ट्रेडर्स कि वो सोचते हैं कि मैंने बाय किया, यहाँ पर वापस रिट्रेस करके आया, अब की बार यहाँ पर जाएगा तो मैं यहाँ पर इसको एग्जिट कर दूंगा, या मुझे थोड़ा भी मिल रहा होगा तो एग्जिट कर देंगे। वो तो यहीं पर घबरा जाएंगे जब यहाँ पर गया होगा, ठीक है। तो वो यहाँ पर जैसे जाएगा 400 एग्जिट कर लेंगे, वो ये भी नहीं देखेंगे कि यहाँ पर आके 500 भी चला गया है। तो ये जो चीज़ होती है बैंक निफ्टी में आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। अभी इसी से अगर मैं कंपेयर करूँ निफ्टी को, ठीक है, इसी से कंपेयर करूँ मैं निफ्टी को, तो मुझे काफ़ी अच्छा यहाँ पर एक मूवमेंट अच्छा मिल जाता है, ठीक है। मतलब निफ्टी को अगर आप देखोगे वो मूवमेंट होता है ऐसे ऐसे करके रिट्रेस करता है, लेकिन उतना ज़्यादा रिट्रेस नहीं करता है, फिर ऐसे ऐसे करके नीचे आता है। थोड़ा उसमें वोलेटिलिटी आपको मिलेगी, जैसा यहाँ पर है ये मिलेगा आपको वोलेटिलिटी, लेकिन बैंक निफ्टी के मुकाबले आपको कम मिलेगा, स्टेबिलिटी मिलेगी, ठीक है। अभी थोड़ी स्टेबिलिटी मिल रही है यहाँ पे, ठीक है। स्टेबिलिटी की वजह से आप यही चीज़ में भी देखोगे कि प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर पॉसिबल होती है, ठीक है, प्राइस डिस्कवरी यहाँ पर होता है। मतलब ये है कि वो कैंडल जो ऐसा स्पाइक मारा वो थोड़ा सा रिट्रेस करता है, लेकिन प्राइसेस में इतना डिफरेंसेस नहीं आता है, ठीक है। हालांकि इसके ऑप्शन के प्रीमियम भी इतने कुछ खास बढ़ते नहीं है कंपेयर टू बैंक निफ्टी, ठीक है। उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा तो इसलिए प्रीमियम भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। निफ्टी में प्रीमियम उतने ज़्यादा नहीं बढ़ते हैं, ठीक है, लेकिन फिर भी निफ्टी में भी आपको अच्छा खासा मूवमेंट मिलता है। मतलब अगर आप डेल्टा के हिसाब से देखोगे तो अगर निफ्टी 50 पॉइंट दे रहा है मूव और 0.5 का डेल्टा है तो ऑब्वियसली वो आपको 25 पॉइंट दे सकता है। तो इस हिसाब से आप देखोगे वोलेटिलिटी भी होती है, स्टेबिलिटी भी है और प्राइस डिस्कवरी भी उसमें आसानी से हो जाती है, ठीक है। टाइम डीके आपका वैसे ही होता है जैसा आप ये देखोगे जो बैंक निफ्टी में, लेकिन कंपेयर करेंगे तो थोड़ा कम होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें इसमें मेजर चीज़ है, ठीक है। अभी इसमें आगे हम जाके देखते हैं, ठीक है, आगे देखते हैं कि जब हम स्ट्रेटेजी अप्लाई करते हैं तो यहाँ पर मुझे क्या दिख सकता है, और मैं ये भी देखूंगा कि इसमें लेवल्स या स्ट्रेटेजी बनाते तो कैसा होता है, ठीक है। आप देखिए कि वोलेटिलिटी की वजह से आप देखोगे कई इंडिकेटर जो है बैंक निफ्टी में काम नहीं आते, निफ्टी में काम आते हैं, ठीक है। तो मैं कहूँगा कि अगर मैं यहाँ पर इंडिकेटर्स में लगा रहा हूँ, ठीक है, इंडिकेटर्स आप देखेंगे कि निफ्टी में दिन में 2 बार ट्रेड आया, इसमें 3 बार आ सकता है, या कोई इंडिकेटर ऐसा है जो इसमें 2 बार आया, इसमें 1 ही बार आ सकता है, ठीक है। ऐसा इंडिकेटर्स में भी आपको थोड़ा डिफरेंसेस आते हैं। तो उसमें आप ये मत समझिएगा कि अगर एक इंडिकेटर निफ्टी में काम कर रहा है तो बैंक निफ्टी में भी काम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको दोनों को अलग अलग तरीके से स्टडी करने की ज़रूरत है कि ये जो पर्टिकुलर इंडिकेटर है बैंक निफ्टी में काम करता है या नहीं, ठीक है। इंडिकेटर को ऐसा ढूंढिए जो आपको निफ्टी या बैंक निफ्टी में दोनों में काम करता है। मैंने अभी तक जो भी स्ट्रैटेजी बनाई है, जिस इंडिकेटर्स को लेके बनाई है वो दोनों में काम करता है, आप पुराने वीडियोस देख सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर एक चीज़ हमें ये दिख रहा है इंडिकेटर्स के हिसाब से। दूसरा मैं इसमें आपको एक और चीज़ बताना चाहता हूँ कि जो हम लोग इसमें सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस मार्क करते हैं, यानी कि लेवल्स मार्क करते हैं, ठीक है, लेवल्स मार्क करते हैं। बैंक निफ्टी में अक्सर आप देखोगे कि आपको बहुत ज़्यादा लेवल्स मिलेंगे, क्योंकि उसमें इतनी ज़्यादा वोलेटिलिटी होती है, इतनी जगह से रिजेक्शन होता है, इतनी जगह वो रिटेस्ट करता है कि वहाँ पर आपको बहुत अलग अलग आपको देखेंगे लेवल्स मिलते हैं, बहुत अलग अलग आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस में मिलते हैं, ठीक है। और आप ये भी देखोगे कि बैंक निफ्टी में आपको ट्रैपिंग जोन काफ़ी ज़्यादा मिलता है, ठीक है, ट्रैपिंग जोन काफ़ी ज़्यादा मिलता है।
तो बैंक निफ्टी में एक चीज मुझे बच के रहना है ट्रैपिंग जोन से, ठीक है। कई ज्यादा ट्रैपिंग जोन में क्या होता है कि वहां पर जब भी स्टॉक आता है आप देखोगे कि उसमें थोड़ा टाइम वहां पर बिताता है, ठीक है। तो अगर मैं 4 सॉर्डन ट्रेड में जा रहा हूं, अभी देख सकते हो 3 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसको हम बैंक निफ्टी में लगाकर देखते हैं, ठीक है। ठीक है, ये देखिए जो मैं ट्रैपिंग जोन की बात करता, ये देखिए, देख सकते हो ये, ठीक है। यहाँ पर देखिए ट्रैपिंग जोन पूरा है, आप देख सकते हो, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा है, ये देखिए वापस से देख सकते हो ट्रैपिंग जोन, ठीक है। तो ये आपको बहुत ज़्यादा मिलेगा कि एक पर्टिकुलर जगह पर ट्रैप किया, मतलब मुझे ना वहाँ पे ट्रेंड लाइन बहुत ज़्यादा बनानी पड़ेगी, तो मतलब बैंक निफ्टी में ट्रेंड लाइन आपको अच्छा काम कर सकता है, ठीक है, कंपेयर टू सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। ट्रेंड लाइन काफ़ी अच्छा काम कर सकता है, तो यहाँ पर आपको ट्रैपिंग जोन से काफ़ी ज़्यादा बचना है, ठीक है, क्योंकि वहाँ पर आप देख सकते हो कि हमें लगेगा कि ब्रेकआउट हो रहा है, लेकिन वहाँ पर आपका ब्रेकआउट नहीं हो रहा है। जैसे यहाँ पर आप देख सकते हो, ये देखिए ये लेवल है, यहाँ पे आप देख सकते हो ब्रेकआउट हो रहा है लेकिन वापस से नीचे आया, ठीक है। अभी आगे आप देख सकते हो, ये देखिए हमें लग रहा है कि ये रेजिस्टेंस और सपोर्ट बना है, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो वापस जाएगा। ये देखिए फिर से यहाँ पर ट्रैप किया है, ठीक है। ये देखिए ये यहाँ पर हाई इसने बनाया था, आप सब ये सोचेंगे कि हाई ब्रेक करेगा तो ऊपर जाएगा, वापस यहाँ पर ट्रैप किया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर भी आप देख सकते हो कि ये लेवल था, उसी के हिसाब से आप देख सकते हो ट्रैप। तो इसमें आपको ट्रैपिंग जोन काफ़ी मिल सकता है, ठीक है। बैंक निफ्टी में अक्सर आपको मिलेगा ट्रेंड लाइन, जब आप यूज़ करेंगे तो ट्रेंड लाइन आपको काफ़ी अच्छा काम करेगा, ठीक है। ट्रैपिंग जोन से थोड़ा हमें बचना चाहिए इसमें, ठीक है। ट्रैपिंग जोन के लिए भी मैंने वीडियो बनाया, आप उसको देख सकते हो, ठीक है। तो बैंक निफ्टी में यहाँ पर मैंने आपको बताया कि ट्रैपिंग जोन थोड़ा उसमें आपको ज़्यादा मिलता है। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स ये निफ्टी में बहुत अच्छा काम कर सकते हैं, ठीक है। बैंक निफ्टी में आप देखोगे ट्रेंड लाइन आपको काफ़ी अच्छा काम करती है, ठीक है, और आपको अलग अलग चार्ट पैटर्न आपको काफ़ी अच्छा काम करते हैं, ठीक है, काफ़ी इसमें अच्छा काम करते हैं। अभी बात करते हैं कि इसमें प्रीमियम कितना लगता है, ठीक है। तो प्रीमियम देखिए, अगर मैं निफ्टी की बात करूं तो ये आप देखोगे कि एटीएम वाला 150 से 200 के बीच में रहता है जब एक्सपायरी दूर होती है। तो यहाँ पर मैं आपसे ये कह सकता हूँ कि इसमें आपको लगभग आप देखोगे अगर इसके आसपास है तो मतलब 3500 से लेकर 5000 का एक लॉट आपको मिल सकता है, ठीक है। वहीं पर अगर मैं बैंक निफ्टी में एटीएम लेवल की मैं बात करूं तो वो आपका 5000 से 6000 के बीच में आता है, ठीक है, 5000 टू 6000 के बीच में आता है। तो ऑलमोस्ट थोड़ा आगे पीछे ज़्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, लेकिन ये बात है कि अगर ब्रेक इवन पे आपको जाना है, जैसे ब्रोकरेज, ठीक है, किसी भी ब्रोकिंग फर्म में अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो आप ये देखिए कि इसमें भी आपका ब्रोकरेज वैसे ही लगेगा, इसमें भी आपका वैसे लगेगा। इसमें आप देखिए 25 का लॉट है, ठीक है, 25 का लॉट है, और इसमें आपका 15 का लॉट है, ठीक है। मतलब ये है कि अगर ये 5 रुपये ऊपर जाएगा तब जाके आपका 125 बनता है, तभी जाके आपका ब्रोकरेज कवर होता है, थोड़ा सा प्रॉफिट होता है। इसमें भी आपका सेम है, इसमें आपका 10 रुपये जब जाएगा तब जाके आपका ब्रोकरेज कवर होता है, थोड़ा बहुत प्रॉफिट होता है। तो ये थोड़ा सा यहाँ पर पेचीदा मामला होता है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं कि इसमें अगर आप ट्रेड करना चाहते हो तो मिनिमम 3 लॉट से करिए, ठीक है, मिनिमम 3 लॉट से करिए। इसमें आप मिनिमम 2 लॉट से कर सकते हो, ठीक है। अभी यहाँ पर रूल्स बदलने वाले हैं, ठीक है, नवंबर से, तो इसके भी लॉट साइज आपके बढ़ जाएंगे, ठीक है। तो वहाँ पर हमें दिक्कत नहीं होगी, हम 2 से भी कर सकते हैं। इसके लॉट साइज भी आपका 2-3 गुना हो जाएगा, तो 75 समथिंग हो जाता है। तो ये 1-2 रुपया भी अगर ऊपर नीचे होता है तो आपका लॉस भी कवर हो, आपका मतलब जो ब्रेक इवन है, मतलब जो ब्रोकरेज है वो भी कवर हो जाएगा, प्रॉफिट भी होगा, ठीक है। तो ये था निफ्टी और बैंक निफ्टी के बीच में अंतर, ठीक है, ये मैंने आपको बताया, ठीक है, बेसिक चीज़ है। तो जो निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेड करना चाहते हैं लेकिन थोड़ा कंफ्यूज है कि उनको किस में ट्रेड करना चाहिए, तो ये जो अंतर मैंने किया है ये उनके लिए काफ़ी काम आएगा, ठीक है। सो आई होप आपको समझ में आएगा कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में क्या डिफरेंसेस है, किस तरीके से आप ट्रेड कर सकते हो, ठीक है। और भी ऐसे जानकारीपूर्ण वीडियो जानने के लिए कॉन्सेप्ट से जुड़े रहिए। मैं धर्मेंद्र राजभर, आपका धन्यवाद।